स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ फिटिंग रिस्पॉन्स टू टेरर। मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर था आतंक का एक करारा जवाब। टेरर मतलब आतंक, रिस्पॉन्स मतलब जवाब, और बिफिटिंग मतलब एकदम करारा जवाब, एकदम सही जवाब। जब आपको ऐसा बताना हो कि कोई चीज एकदम सही, एकदम उपयुक्त है, तो आप उसको फिटिंग बोल सकते हैं। फिटिंग, आपका जवाब एकदम फिटिंग था। योर रिस्पॉन्स और योर रिप्लाई वॉज फिटिंग। ठीक है। हाँ, ब्लैक कलर तो बिल्कुल उपयुक्त है इस ओकेजन के लिए, तो आप बोलो द ब्लैक कलर इज फिटिंग फॉर दिस ओकेजन। तो कोई चीज फिटिंग है मतलब एकदम सही है, उपयुक्त है। जो उसको सजा मिली ना, बिल्कुल सही सजा मिली, तो आप क्या बोलेंगे? ही गॉट अ फिटिंग पनिशमेंट। तो ऐसे आपको फिटिंग यूज करना है एज एन एडजेक्टिव। यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक कंपाउंड नाउन है, और फिर आ गया एक लिंकिंग वर्ब वॉज। ये था, क्या था ये जो भी था वो बताने के लिए यहां पर आया फिटिंग रिस्पॉन्स। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑपरेशन सिंदूर था, क्या था? एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स था। तो रिस्पॉन्स जो कि एक एडजेक्टिव है, यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। बिफिटिंग एडजेक्टिव इस नाउन के लिए आ गया, रिस्पॉन्स के लिए। रिस्पॉन्स जो कि यहां पर एक नाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। उसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव बिफिटिंग यहां पर आया हुआ है कि कैसा था ये रिस्पॉन्स? बिफिटिंग रिस्पॉन्स था। और ए रिस्पॉन्स के लिए आया है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। अ रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स? फिटिंग रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स था किस चीज का? किस चीज का जवाब था ये बताने के लिए प्रेपोजिशन टू आ गई। टू ने जोड़ के बताया टेरर, यानी कि आतंक, यानी टेरर को रिस्पॉन्स था ये। तो यहां तो आपको मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, और ग्रामेटिकली यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स, वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी, पहली वर्षगांठ के अवसर पर। एनिवर्सरी क्या होता है? एनिवर्सरी को कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि शादी को 1 साल हो गया तो उसे एनिवर्सरी कहते हैं। हाँ, उसे एनिवर्सरी कहते हैं, लेकिन सिर्फ उसी को एनिवर्सरी कहते हैं, ये गलत है। कोई भी इंपॉर्टेंट, कोई भी बड़ी चीज होती है, कोई बड़ा इवेंट होता है, और उसके ठीक 1 साल बाद उसी तारीख को उसकी एनिवर्सरी हो जाती है, वो उसकी एनिवर्सरी है। अब ये जरूरी नहीं कि शादी की एनिवर्सरी होती है, डेथ एनिवर्सरी भी हो सकती है। 2 लोग एक दिन जब मिले थे, उसके ठीक 1 साल बाद उनकी फर्स्ट मीटिंग एनिवर्सरी आप उसको कह सकते हो। कोई रिटायर हुआ था, उसके बिल्कुल 1 साल बाद वाली जो डेट आएगी वही, उसको आप उसकी रिटायरमेंट एनिवर्सरी भी बोल सकते हो। तो एनिवर्सरी किसी भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट, किसी भी महत्वपूर्ण इवेंट के ठीक 1 साल बाद की तारीख को एनिवर्सरी कहते हैं। तो ये जो पहली वर्षगांठ है, किसकी? ये वाली किसकी एनिवर्सरी है? ये एनिवर्सरी इस ऑपरेशन सिंदूर की है। पीएम लॉन्च द आर्म्ड फोर्सेस। यहां पे लॉर्ड देखो, लॉर्ड का मतलब तारीफ करना होता है, प्रशंसा करना होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने लॉर्ड किया, मतलब तारीफ की, प्रशंसा की। मैंने मूवी की बहुत तारीफ की। आई लॉडेड द मूवी। सबने उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ की। एवरीवन लॉडेड हिज ब्रेवरी। तो किसी चीज को आप लॉर्ड करते हो, लॉर्ड करना, अपलॉड करना, प्रेज करना, इन सब का मतलब तारीफ करना ही होता है, या कमेंट करना। आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बल, सेनाओं की तारीफ की। फॉर देयर ब्रेवरी, क्योंकि उनकी बहादुरी के लिए। एंड डेडिकेशन के लिए, उन्होंने जो डेडिकेशन, उन्होंने जो समर्पण दिखाया, उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, उसके लिए उनको लॉर्ड किया पीएम ने। किस चीज में थी डेडिकेशन और ब्रेवरी? इन अटैकिंग, हमला करने में, टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर, ठीक है, आतंकी शिविरों के ऊपर, एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, और सैन्य बुनियादी ढांचे के ऊपर, जो कि कहां पर थे? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यहां पर सब्जेक्ट है पीएम, मेन वर्ब आ गया लॉर्ड। लॉर्ड किसको किया? लॉर्ड का ऑब्जेक्ट है आर्म्ड फोर्सेस। क्यों लॉर्ड किया? फॉर प्रेपोजिशन ने रीजन बताया, ब्रेवरी के लिए। फॉर का ऑब्जेक्ट ब्रेवरी, दूसरा ऑब्जेक्ट डेडिकेशन,
और ये उन्होंने किस चीज में दिखाई? ये दिखाया इन प्रेपोजिशन ने। ये उन्होंने अटैक करने में दिखाई। अटैक एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंड है, इनका ऑब्जेक्ट। लेकिन अटैक क्योंकि एक वर्ब है तो उसका खुद का ऑब्जेक्ट है टेररिस्ट कैंप्स, दूसरा ऑब्जेक्ट है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सब कहां पे है ये बताया, लोकेशन बताया इन प्रेपोजिशन ने, पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और ये पीएम ने लॉर्ड क्यों किया, ये सब क्यों किया, उसका पर्पस दिखाने के लिए ये इन्फिनेटिव है, मार्क करने के लिए। किसको मार्क करने के लिए? मार्क का ऑब्जेक्ट है द फर्स्ट एनिवर्सरी। देखो यहां पे लगभग सेम ही है। टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे। तो ऑन थर्सडे एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो गया कि उन्होंने लॉर्ड किया। कब किया? थर्सडे को किया। लॉर्ड का ऑब्जेक्ट आर्म्ड फोर्सेस। क्यों किया? फॉर देयर ब्रेवरी एंड डेडिकेशन। किस चीज में दिखाई इन्होंने? इन अटैकिंग टेररिस्ट कैंप्स एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सैन्य जो बुनियादी ढांचा था उसके ऊपर। इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कब्जाए हुए कश्मीर में। इन अ पोस्ट ऑन एक्स के ऊपर एक पोस्ट में मिस्टर मोदी ने कहा दैट अ ईयर अगो कि एक साल पहले इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस, भारत के सशस्त्र बल डिस्प्लेड, इन्होंने दिखाया था। क्या दिखाया था? अनपैरेलल्ड, एक ऐसी चीज दिखाई थी जो अनपैरेलल्ड थी। अनपैरेलल्ड क्या होता है? मतलब जिसका कोई और, जिससे ना आप कंपेयर नहीं कर सकते, किसी को कोई उससे कंपेयर नहीं कर सकता। कोई चीज अनपैरेलल्ड है मतलब अद्वितीय है, दूसरी जगह आपको वो चीज दिखती ही नहीं है। अनपैरेलल्ड। क्या था अनपैरेलल्ड? करेज, साहस, प्रिसिजन, सटीकता एंड रिजॉल्व, और उनका संकल्प, उनका दृढ़ संकल्प, ये उनका अनपैरेलल्ड था। वो भी इन्होंने कब दिखाया? ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने दिखाया। एंड गेव, और दिया, अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स, एक करारा जवाब, टू दोज, उन लोगों को, रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार थे, फॉर द, किसके लिए? पहलगाम टेरर अटैक के लिए जो जिम्मेदार थे उनको करारा जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को करारा जवाब उन्होंने दिया। अब ग्रामेटिकली देखो, सब्जेक्ट यहां पर है मिस्टर, सब्जेक्ट यहां पर है मिस्टर मोदी, वर्ब है सेड। अब इन्होंने कहा कहां पे? ये इस फ्रेज ने बताया है कि एक पोस्ट में कहा है। ये पोस्ट कहां पे थी? एक्स पर थी, ये ऑन ने बताया। अब क्या कहा उन्होंने? जो भी कहा वो दैट क्लॉज से शुरू हो रहा है। दैट क्लॉज जो कि यहां से शुरू हो रहा है, दैट, ठीक है, दैट। अब अ ईयर अगो एडवर्बियल फ्रेज है, टाइम बता रहा है कि एक साल पहले। अब इस क्लॉज का सब्जेक्ट आ गया इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस। इंडिया को आपने जेनेटिव नाउन बनाया हुआ है, पोजेशन दिखाने वाला नाउन, कि इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस। और फिर वह आया डिस्प्ले, इन्होंने डिस्प्ले किया, इन्होंने दिखाया, इन्होंने प्रदर्शन किया। किसका? अनपैरेलल्ड। डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट है, देखो डिस्प्ले के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं? करेज दिखाया, प्रिसीजन दिखाया, रिजॉल्व दिखाया, तीन तीन ऑब्जेक्ट है। और ये कैसे हैं? अनपैरेलल्ड। ये एडजेक्टिव हो गया इनके लिए। और कब दिखाया? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम यहां पर आ गया। कब दिखाया? ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग का ऑब्जेक्ट है ऑपरेशन सिंदूर। एंड, तो एक तो उन्होंने डिस्प्ले किया, डिस्प्ले किया, वर्ब नंबर 1 ये है। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? गेव किया, वर्ब नंबर 2 ये है। क्या गेव किया? गिव का ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कैसा है? बेफिटिंग, एक एडजेक्टिव हो गया। किसको दिया? इस रिस्पॉन्स के रिसिपिएंट कौन थे? रिसिपिएंट दिखाने वाली प्रेपोजिशन यहां पर है टू। टू ने दिखाया दोज, यानी वो लोग थे। कौन से लोग? उसको पोस्ट पॉजिटिवली मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव यहां पे, रिस्पॉन्सिबल, यानी वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? ये फॉर प्रेपोजिशन बताएगी। फॉर का ऑब्जेक्ट है अटैक। कौन सा अटैक? द पहलगाम टेरर अटैक, पहलगाम आतंकी हमला। ही सेड द एंटायर नेशन सल्यूटेड द फोर्सेस। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने फोर्सेस को, सेनाओं को सल्यूट किया, ठीक है, उनको सलाम किया। क्यों? फॉर देयर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी के लिए, एंड डेडिकेशन, और समर्पण के लिए। सब्जेक्ट ही, वर्ब सेड, सेड का ऑब्जेक्ट ये पूरा दैट क्लॉज यहां से लेके यहां तक बन गया है। यहां पे एंटायर नेशन सब्जेक्ट बन गया। सल्यूट यहां पर मेन वर्ब है, सल्यूट का ऑब्जेक्ट है फोर्सेस। और सल्यूट क्यों किया? रीजन बताने वाली प्रेपोजिशन फॉर।
फॉर का ऑब्जेक्ट ब्रेवरी और डेडिकेशन, और देयर पोजेसिव डिटर्मिनर है, एंड कंजंक्शन है इन दोनों नाउन्स को जो कि फॉर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। मिस्टर मोदी एडेड, मिस्टर मोदी ने आगे और क्या जोड़कर कहा, दैट ऑपरेशन सिंदूर रिफ्लेक्टेड इंडियाज अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड, कि ऑपरेशन सिंदूर ने रिफ्लेक्ट किया यानी कि दिखाया, क्या दर्शाया, अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड को, एक ऐसा स्टैंड जो कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता है अपने फैसले को बदलने की, बिल्कुल अडिग है, उसको आप अनकॉम्प्रोमाइजिंग बोलेंगे। ही इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग। तो स्टैंड का मतलब क्या होता है, आपका किसी चीज को लेकर क्या रुख है, क्या ओपिनियन है, वो आपका स्टैंड है। तो इंडिया का अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है, मतलब ऐसा रुख है जो अडिग है, वो उससे टलते नहीं है। और किस चीज के विरुद्ध में है ये स्टैंड, अगेंस्ट टेररिज्म, आतंक के खिलाफ भारत का अडिग रुख दिखाया इस ऑपरेशन सिंदूर ने। एंड रीअफर्म्ड, और रीअफर्म किया। पहले आप रीअफर्म को समझो। रीअफर्म करने का मतलब होता है किसी चीज की पुनः से पुष्टि करना, फिर से बताना कि हाँ ऐसा है। जैसे द लीडर रीअफर्म्ड हिज कमिटमेंट, लीडर ने अपने कमिटमेंट को रीअफर्म किया यानी फिर से बताया, अपनी कमिटमेंट को एम्फसाइज किया। आई रीअफर्म्ड माई सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट है मेरी, मैंने उसको रीअफर्म किया यानी फिर से लोगों को बताया कि कैसे मैं प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता हूं। आई वुड लाइक टू रीअफर्म माई डिसीजन, मैंने जो फैसला लिया है उसको मैं रीअफर्म करना चाहूंगा। किसी चीज को रीअफर्म करना मतलब होता है एक तरह से कंफर्म कर देना, पुष्टि कर देना कि हाँ ये है तो है। तो रीअफर्म किया, किसको रीअफर्म किया, द कंट्रीज कमिटमेंट, देश की प्रतिबद्धता को, देश के कमिटमेंट को, किसके प्रति, टू नेशनल सिक्योरिटी, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति देश की जो प्रतिबद्धता है उसकी पुष्टि भी की ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर यहां पर सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट वर्ब हो गया। रिफ्लेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, ये स्टैंड है। स्टैंड कैसा है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, एडजेक्टिव है ये स्टैंड किसके अगेंस्ट है, किसके विरोध में है, ये प्रेपोजिशन आ गई अगेंस्ट। अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट है टेररिज्म जो कि एक नाउन है। फिर एंड, एक तो उन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया ऑपरेशन सिंदूर ने, दूसरा काम क्या किया, रीअफर्म किया। रीअफर्म किसको किया, रीअफर्म का ऑब्जेक्ट है कमिटमेंट, कमिटमेंट किसका है, कंट्री का, पॉसेसिव नाउन, और ये कमिटमेंट है किसके प्रति, टू ने बताया, नेशनल सिक्योरिटी के प्रति। मिस्टर मोदी ऑल्सो हाईलाइटेड, मिस्टर मोदी ने ये भी हाईलाइट किया, मतलब किसी एक और चीज पे प्रकाश डाला, किस पे, द प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म पे। किसी इंसान के प्रोफेशनलिज्म से आपका क्या मतलब होता है, मतलब वो जो भी करता है एकदम प्रो की तरह करता है, प्रोफेशनल की तरह करता है, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म को हाईलाइट किया, प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी को, एंड ग्रोइंग और बढ़ते हुए जॉइंटनेस को। ये जॉइंटनेस किस में है, अमंग द आर्म्ड फोर्सेस, और वो भी कब, ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ये जो सशस्त्र बल हैं यानी मिलिट्री की अलग अलग ब्रांचेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब की जॉइंटनेस को हाईलाइट किया उन्होंने, ठीक है। और वो भी कब दिखी थी हमें जॉइंटनेस, ऑपरेशन के दौरान। ही सेड द, उन्होंने आगे क्या कहा, द मिशन अंडरलाइंड द स्ट्रेंथ, इस मिशन ने अंडरलाइन किया स्ट्रेंथ को। एक तो अंडरलाइन का मतलब होता है ये कि जैसे मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, एक तो ये अंडरलाइन है। दूसरा अंडरलाइन का मतलब ना, आप ऐसे भी अंडरलाइन को यूज कर सकते हो कि आपने किसी चीज को रेखांकित किया, उस चीज पर जोर दिया, उस चीज का महत्व बताया। अगर जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक्सीडेंट ना इस बात पर जोर देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है, तो मैं बोलूंगा दिस एक्सीडेंट अंडरलाइंस द नीड फॉर द इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। उनकी स्पीच ने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बहुत महत्व दिया, महत्व के ऊपर प्रकाश डाला। तो आप बोल सकते हैं हिज स्पीच अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो आप अंडरलाइन करते हो किसी चीज को, मतलब उसको एम्फसाइज करते हो, उस पर जोर देते हो, उसका महत्व बताते हो। तो अंडरलाइन किया स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ क्या होता है, मतलब कि शक्ति को, ताकत को। इंडिया हैड अचीव्ड, वो स्ट्रेंथ जो इंडिया ने अचीव कर ली है, इंडिया ने हासिल कर ली है,
थ्रू, किस माध्यम से कर ली है? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता के माध्यम से अचीव कर ली है भारत ने ये स्ट्रेंथ, ये शक्ति, ये ताकत। इन द डिफेंस सेक्टर, कहां पे हासिल की है ये स्ट्रेंथ? डिफेंस सेक्टर में, मतलब कि रक्षा क्षेत्र में। अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, किसके तहत? किसके तहत? आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत। आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव जो लिया गया है उसके तहत डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता के माध्यम से जो इंडिया ने स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया है उसको भी अंडरलाइन किया उन्होंने। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये मिशन, इस मिशन ने अंडरलाइन किया, ये वर्ब हो गया। अंडरलाइन किसको किया? स्ट्रेंथ को किया, ये अंडरलाइन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कौन सी स्ट्रेंथ है? इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया, जहां पे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट आना चाहिए लेकिन उसको ओमिट कर दिया गया है, उसको बोलने की जरूरत नहीं समझी गई। यहाँ पे सब्जेक्ट इंडिया, कौन सी स्ट्रेंथ है? वो स्ट्रेंथ जिसको इंडिया ने अचीव कर लिया है, ये उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सब्जेक्ट इंडिया हैड अचीव्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस में है कि पहले से अचीव कर लिया है। कैसे अचीव किया है? थ्रू प्रेपरेशन ने बताया, सेल्फ रिलायंस के थ्रू। सेल्फ रिलायंस यहाँ पर थ्रू का ऑब्जेक्ट है जो कि एक अपने आप में कंपाउंड नाउन है। और ये कहां पे है, किस सेक्टर में है? इन द डिफेंस सेक्टर इसमें है। और किसके अंडर है, किसके तहत है? अंडर प्रेपरेशन ने बताया, अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। लेट ऑन द नाइट ऑफ May 6 मई की देर रात एंड इनटू द अर्ली आवर्स ऑफ May 7, 2025 और सुबह के शुरुआती घंटों में 7 मई 2025 के सुबह के शुरुआती घंटों में इंडिया लॉन्च्ड, इंडिया ने लॉन्च कर दिया। इंडिया ने क्या शुरू कर दिया? ऑपरेशन सिंदूर को। अब देखो डैश बताएगा हमें कि ये क्या था। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? अ कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑफेंसिव। कोऑर्डिनेटेड होने का मतलब है कि बहुत समन्वय के साथ सारे मिलिट्री फोर्सेस ने, सशस्त्र बलों ने, इंडियन मिलिट्री ने पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ ये हमला किया। इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या शामिल था? द आर्मी, एयरफोर्स एंड द नेवी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इंडियन मिलिट्री ने अटैक किया एकदम एक साथ, एक प्लान्ड स्ट्राइक में। मिस्टर मोदी चेंज्ड हिज डिस्प्ले पिक्चर। मिस्टर मोदी ने अपने डिस्प्ले पिक्चर को चेंज किया अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अक्रॉस इस बात को दर्शा रहा है कि जितने भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है सारों में उन्होंने जो है हर जगह अपने डिस्प्ले पिक्चर को बदल दिया। टू ऑनर, क्यों बदला? ऑनर करने के लिए, सम्मान करने के लिए। सम्मान करने के लिए द करेज एंड वैलर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, करेज और वैलर और वीरता को ऑनर करने के लिए, यानी इसके सम्मान में उन्होंने अक्रॉस मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी डिस्प्ले पिक्चर को चेंज किया। यहां पे सब्जेक्ट है मिस्टर मोदी, वर्ब है चेंज, चेंज का ऑब्जेक्ट। डिस्प्ले पिक्चर कहां पे चेंज किया? अक्रॉस प्रेपरेशन ने बताया, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। क्यों किया? इन्फिनिटिव ने बताया, ऑनर करने के लिए। ऑनर का ऑब्जेक्ट करेज, दूसरा ऑब्जेक्ट वैलर, किसका है ये? ऑफ ने बताया, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। वैलर और करेज, वैलर मतलब बहुत ज्यादा बड़ी हिम्मत दिखाकर जो आगे बढ़ता है। आमतौर पे बैटल ग्राउंड में कोई जो बहुत हिम्मत दिखाता है उसको वैलर बोलते हैं, वीरता। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अर्ज्ड सिटीजन्स। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह भी किया टू चेंज, बदलने के लिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर एज अ ट्रिब्यूट, कैसे? सम्मान में, टू द फोर्सेस एंड द सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, किसके सम्मान में? ऑपरेशन की सफलता के सम्मान में, सेना और ऑपरेशन की सफलता के सम्मान में। यहां पे प्रीटी इजी है। सब्जेक्ट है द प्राइम मिनिस्टर, वर्ब है अर्ज, अर्ज का ऑब्जेक्ट सिटीजन्स। क्या करने के लिए अर्ज किया? अर्ज के आगे का कॉम्प्लीमेंट है, ये बता रहा है कि अर्ज क्या किया गया था? चेंज करने के लिए। चेंज का ऑब्जेक्ट है देयर प्रोफाइल पिक्चर्स। कहां पे है ये प्रोफाइल पिक्चर्स? सोशल मीडिया पे। किस रूप में, किस तरीके से? एज एक प्रेपोजिशन है, एज ए ट्रिब्यूट, एक ट्रिब्यूट के तौर पे।
और ये ट्रिब्यूट किसकी ओर जा रहा है? टू ने बताया रेसिपिएंट कौन है ट्रिब्यूट का? फोर्सेस है। और सक्सेस है, सक्सेस किसकी है? ऑफ ने बताया ऑपरेशन की सक्सेस। देख रहे हो कितनी खूबसूरती से, बहुत अच्छे से डिस्कोर्स में पूरी बात में एक कोहेरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है प्रेपोजिशन। सारी चीज़ों को एक दूसरे से ना जोड़ती रहती हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज, विशेष फुटेज, मार्किंग दी ओकेजन, इस ओकेजन को मार्क करते हुए, मतलब इस अवसर पे, इस ओकेजन पे द इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना ने रिलीज किया, ठीक है, मतलब कि जारी किया, सबको दिखाया एक एक्सक्लूसिव फुटेज को, एक विशेष फुटेज उन्होंने जारी की। किसकी फुटेज थी? ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एट 1:05 AM ऑन थर्सडे। मतलब उन्होंने गुरुवार को रात 1:05 बजे के ऑपरेशन सिंदूर का एक विशेष फुटेज रिलीज किया। द 88 सेकेंड वीडियो शोकेस्ड, इस 88 सेकेंड के वीडियो ने शोकेस किया यानी कि दिखाया प्रिसीजन स्ट्राइक्स। प्रिसीजन मतलब होता है एक्यूरेसी, बिल्कुल सटीकता वाली स्ट्राइक्स को, बिल्कुल सटीक हमलों को। कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्शन, बिल्कुल समन्वित सैन्य कार्यवाही को। एंड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को, कि अपने ऑपरेशन के लिए वो कितने तैयार रहते हैं, उनकी तैयारी को दिखाया। ड्यूरिंग द, किसके दौरान? ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता वाले काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान, उच्च तीव्रता वाले आतंकवाद विरोधी अभियान, काउंटर टेरर ऑपरेशन यानी आतंकवाद विरोधी अभियान जो था उच्च तीव्रता वाला, उसके दौरान उनकी क्या प्रिपेयर्डनेस थी, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, क्या मिलिट्री एक्शन उन्होंने किया, कोऑर्डिनेटेड था जो कि, क्या प्रिसीजन स्ट्राइक्स थे, ये सब दिखाया इस 88 सेकंड की वीडियो ने। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है 88 सेकंड की वीडियो, और 88 सेकंड देखो एक कंपाउंड मॉडिफायर बन गया इस वीडियो के लिए। कितने सारे सेकंड है? 88, फिर भी सेकंड्स नहीं बोला गया क्योंकि 88 सेकंड मिलकर एक कंपाउंड एडजेक्टिव है वीडियो के लिए। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते, नाउन प्लूरल होते हैं, इसलिए इसमें एस नहीं लगाए। द 88 सेकंड वीडियो, इस वीडियो के लिए फिर वर्ब है शोकेस्ड। शोकेस का ऑब्जेक्ट है, इसने क्या क्या दिखाया? प्रिसीजन दिखाया, प्रिसीजन स्ट्राइक्स को दिखाया, कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्शन दिखाया। कोऑर्डिनेटेड देखो पास्ट पार्टिसिपल है, कैसा मिलिट्री एक्शन था? कोऑर्डिनेटेड। और क्या दिखाया? ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को दिखाया। ये सब कब दिखाया? ये सब कब था? तो ड्यूरिंग प्रेपोजिशन ने बताया ये कि किसके दौरान था ये? द हाई इंटेंसिटी, ड्यूरिंग का ऑब्जेक्ट है ये ऑपरेशन, और ये कैसा ऑपरेशन है? हाई इंटेंसिटी वाला है, काउंटर टेरर वाला है, ऐसा ऑपरेशन है ये, ऐसा ऑपरेशन था ये। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है यहीं पर। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली समझते, सीखते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर मैं बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ, बहुत अच्छी रेगुलरिटी और डिसिप्लिन के साथ वीडियोस को अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।